बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। क्वाज़िमो मुसोलिनी इटली का डिक्टेटर था। वो 22 बरस तक मुसलसल इक़्तिदार पर काबिज रहा। मुसोलिनी शायर मशरक़ इल्लामा इक़बाल का फैन था। उसकी ख्वाहिश पर इल्लामा इक़बाल 2731 को इटली गए और रोम में इल्लामा साहब की मुसोलिनी के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात के 3 वाक़यात बहुत मशहूर हुए। एक, इल्लामा साहब वाहिद शख्स थे जिनके इस्तकबाल के लिए मुसोलिनी अपनी रहायशगाह के गेट गया था। 2, मुसोलिनी ने जिंदगी भर किसी शायर, किसी अदीब और किसी दानश्वर के साथ इतना वक्त नहीं गुजारा था जितनी देर वो इल्लामा साहब के पास बैठा रहा। और नंबर 3, मुलाकात के दौरान मुसोलिनी ने इल्लामा साहब से एक अजीब सवाल पूछा था और इल्लामा साहब ने उस सवाल का उतना ही अजीब जवाब दिया था। मुसोलिनी ने कहा कि आप मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी बात बताइए जो मेरे लिए नई हो। इल्लामा साहब ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम अपने शहरों की आबादी एक खास हद से ज्यादा ना बढ़ने दो। इल्लामा साहब का कहना था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जब शहरों की आबादी बढ़ जाए तो पुराने शहरों के करीब नए शहर आबाद कर लिया करो ताकि तुम समाजी मसाइल से बचे रहो। मुसोलिनी ने यह हदीस सुनी तो वो दंग रह गया और देर तक इस हदीस की गहराई की तारीफ करता रहा। ख्वाजा पाकिस्तान में आजकल एक नए इशू ने जन्म लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मखदूम जावेद हाशमी ने हमारे ही प्रोग्राम में पाकिस्तान के पुराने सूबों को तोड़कर नए सूबे बनाने की तजवीज पेश की थी। हाशमी साहब का कहना था कि जनूबी पंजाब के इस्लाह को इकट्ठा करके एक नया सूबा तश्कील दे देना चाहिए। बाज़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोहम्मद अली दुरानी ने इस तजवीज की हमायत कर दी और यूं चाय की प्याली में तूफान आ गया। नाज़रीन, नए सूबों के बारे में 2 किस्म के दलाइल हो सकते हैं। पहली दलील के मुताबिक आज के दौर में बड़े बड़े सूबों को हैंडल करना मुमकिन नहीं रहा, चुनांचे पूरी दुनिया ने छोटे छोटे सूबे तश्कील दे रखे हैं। वैसे दुनिया के वाहिद सुपर पावर अमेरिका के 50 सूबे हैं, रूस के 20 सूबे हैं, बरतानिया 47 गैर रियासती काउंटीज, 7 रियासती काउंटीज, 1 दारुल हुकूमत, 8 नीम खुद मुख्तार इलाकों, 3 जजीरों और 26 अजला पर मुश्तमिल है। फ्रांस 22 रीजन में तकसीम है। जर्मनी में 16 रियासतें हैं। जापान के 47 प्रोफेक्चर या सूबे हैं। इटली में 20 रीजन और 94 सूबे हैं। स्पेन में 17 खुद मुख्तार इलाके और 50 सूबे हैं। टर्की में 73 सूबे हैं। चीन के 22 सूबे हैं, जबकि ईरान में 30, इंडोनेशिया में 24, सूडान में 9, सऊदी अरब में 4 सूबे और 14 इमारतें, इराक में 18, मिस्र में 26, अफगानिस्तान में 30 और मलेशिया में 13 रियासतें हैं। आप सार्क ममालिकों को भी देखिए। श्रीलंका 65,000 मुरब्बा किलोमीटर का एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी 1,98,00,000 है, जबकि इसमें 9 सूबे हैं। बांग्लादेश 4 डिवीजन्स और सूबों से मिलते जुलते 64 अजला पर मुश्तमिल है। मालदीव का रकबा 298 मुरब्बा किलोमीटर है। यह मुल्क नाज़रीन जिला रावलपिंडी के बराबर है, लेकिन आप यह मुलाजा कीजिए कि इस मुल्क में 16 अजला है, भूटान में 18 अजला है और नेपाल में 4 रीजन, 15 जोन और 75 अजला है। जबकि इनके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर तवील एक ऐसा मुल्क है जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है, लेकिन इस मुल्क में सिर्फ 4 सूबे हैं। चुनांचे इस मुल्क में मजीद सूबे होने चाहिए। ख्वाजा जबकि दूसरी दलील इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस दलील के मुताबिक यह है कि पाकिस्तान सरेदस्त बदतरीन माशी मसाइल से गुजर रहा है। इन माशी मसाइल की वजह से 4 सूबे चलाना भी हमारे लिए मुश्किल हो चुके हैं। लिहाजा इन हालात में नए सूबों की तश्कील के लिए रकम कहां से आएगी, क्योंकि नए सूबे की तश्कील और उसे चलाने के लिए कम से कम 100 अरब रुपए दरकार होते हैं और 5 या 6 नए सूबों के लिए 7 या 800 अरब रुपए कहां से आएंगे। दूसरा, अगर पंजाब को 2 या 3, 4 या 5 सूबों में तकसीम कर दिया जाता है तो क्या चंद माह बाद सिंध, सूबा सरहद और सूबा बलोचिस्तान की तकसीम का मरहला नहीं आ जाएगा? क्या MQM कराची और हैदराबाद को मिलाकर उर्दू स्पीकिंग सूबा नहीं बनाने की कोशिश करेगी? क्या सूबा सरहद, हजारा डिवीजन, पख्तूनख्वा और ट्राइबल एरियाज और बलोचिस्तान बलोच और पश्तून हिस्सों में तकसीम होने की कोशिश नहीं करेगा? और क्या इससे मुल्क की वहादत नहीं टूट जाएगी? नाज़रीन, इस इशू के दौरान
مسلم لیگ نون کے بعض ارکان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ایشو پاکستان مسلم لیگ نون کی طاقت کو توڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ایوان صدر اس ایشو کے پیچھے ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عوام کی توجہ 17ویں ترمیم سے ہٹانے کے لیے یا اس کو لمبا کرنے کے لیے یہ ایشو پیدا کیا جا رہا ہے۔ خاتون حضرات، اصل بات کیا ہے؟ کیا ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے؟ کیا یہ ایک جینوئن ایشو ہے یا یہ ایشو جان بوجھ کر کریٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے پہلے مہمان ہیں عبدالقیوم خان جتوئی صاحب، وفاقی وزیر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں احسن اقبال صاحب، سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، جبکہ ہمارے تیسرے مہمان ہیں بیرسٹر تاج محمد لنگا صاحب، پاکستان سرائکی پارٹی کے چیئرمین ہیں اور طویل عرصے سے ایک سرائکی صوبہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قیوم جتوئی صاحب، آپ یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کو تقسیم کر دیا جائے اور سرائکی صوبہ بنایا جائے اس پنجاب میں سے؟ جی، ہم بھی چاہتے ہیں، اور یہ دیکھیں، یہ تو جو آج کی بات نہیں ہے، پہلے سے کچھ لوگ سلوگن ریز کر رہے تھے کافی عرصے سے، اور اس وجہ سے کچھ اپریسڈ نیشنز کا ایک الائنس بھی بنا تھا، پھر اور جو پارٹیاں تھیں، کوئی سرائکی پارٹی، آپ کی ذاتی خواہش اس کیا ہے؟ طرح۔ اچھا، ذاتی یہ شروع سے کافی عرصے سے تھا۔ تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا ملک دیا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ گلوں میں رنگ بھرے موسم میں بہار آئے، تو اگر ہم ان گلوں میں رنگ بھریں بجائے اس کے کہ ہم اس میں سیاہی بھریں یا کوئی اور چیز بھریں، آپ کا خیال زیادہ صوبے بن جائیں تو گلوں میں رنگ آ جائے گا؟ دیکھیں اس میں، ہاں جی بالکل، اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس میں جو کلچرل بیس پہ بننے چاہیے، اس میں اگر سائیکی کے مطابق کلچرل بیس پہ اور اس کے اگر وہ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اس میں اپریسڈ نیشن تو کی بات ہو رہی ہے، اپریسڈ نیشن نہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے اندر ایک نیا صوبہ بن جائے؟ ہاں، سرائکی صوبہ بننا چاہیے، سرائکی صوبہ بننا چاہیے، سرائکی اوکے۔ صوبہ، جی۔ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ ہماری پارٹی کا نے ابھی کوئی ڈیسیژن نہیں لیا، وہ انہوں نے ہمیں روکا ہے کہ آپ جب تک ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے آپ کسی فورم پہ، ہماری پارٹی کے جو پراویننٹ لوگ ہیں وہ کوئی کسی فورم پہ بات نہ کریں۔ پارٹی کی خواہش ہے کہ صوبے بنے مزید؟ پارٹی سے ابھی اس میں انہوں نے روک دیا ہوا ہے، لیکن اب ہم بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں انسانی بنیادوں پر بننا چاہیے۔